हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ। इस चैनल में हमने ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश जीके ऑलमोस्ट सारा ही कर दिया है। करंट अफेयर्स कंटिन्यूसली जैसे 15-15 दिन में मैं डिस्कस करता हूँ। 1 से 15 तक दिसंबर के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और 16 से 31 की मैं जैसे ही कंप्लीट मंथ होगा उसके बाद करूँगा। साथ ही साथ फिर पूरे साल के जो मेजर इवेंट्स हैं, समिट्स हैं, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटीज़ है, उनको मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा। और एमसीक्यू फॉर्म में 2 पार्ट मैंने डाले हैं करंट अफेयर्स के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 करंट अफेयर्स। उसके बाद मैंने कहा था कि एज़ पर एक्सपेक्टेशंस कि हिस्ट्री की भी कुछ वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा। तो हिस्ट्री के इस सीरीज़ में मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं डिस्कस करूँगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के भी ऑलमोस्ट 20 के आसपास टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आज इंट्रोडक्शन में कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम यहाँ से क्या डिस्कस करेंगे और किस तरह से एलाबोरेट किया जाएगा। जो नोट्स हैं वो हिंदी में रहेंगे इस बार, लेकिन मैं डिस्कस करूँगा हिंदी इंग्लिश बोथ। ये जो टॉपिक हैं ये मैंने अभी टॉपिक वाइज तो मैंने इंग्लिश में ही बनाया है, लेकिन जो अदर जो नोट्स हैं वो सारे हिंदी में हैं। हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करते हम लोग वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। आई होप आप सबको ये ज़रूर ये सीरीज़ पसंद आएगी। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि एचपीजी के ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ करंट अफेयर्स का पोर्शन बचा है और साथ ही साथ जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट पेश होगा उससे भी कुछ 2-3 वीडियो में डिस्कस करूँगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अभी लगभग आधा जो टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं, जो टॉपिक वाइज डिस्कशन में मैंने पहले ही बताया था कि हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स तो ये कंटिन्यू चला रहेगा। तो आज हिस्ट्री फ्रॉम स्पेक्ट्रम इंडियन हिस्ट्री है, ये मैं आज इंट्रो देना चाहूँगा कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग विधिवत नेक्स्ट जो वीडियो आएगा विधिवत हम लोग डिस्कस करते रहेंगे हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले जो चैप्टर वाइज मैं बाइफरकेट करना चाहूँगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जस्ट वेट मैं पेन ले लूँ। सोर्सेस ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, भारत के आधुनिक इतिहास के स्रोतों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास कुछ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ हमारे पास बायोग्राफर्स हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स हैं और पेंटिंग्स हैं। ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, जो मुख्य मुख्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे कि कौन कौन से बायोग्राफीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा है। न्यूज़पेपर बंगाल गजट वगैरह जो ये पूरा जो 1780 से शुरुआत हुई थी, और पेंटिंग चाहे बंगाली या कालीघाट इन चित्रकला के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो सोर्सेज है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए सहायक सिद्ध होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा यूरोपियन एडवेंट और अराइवल इन इंडिया, भारत में यूरोपीय आगमन। इसमें सिस्टमेटिक जो सबसे पहले पोर्तुगीज़ थे, वास्को डी गामा के साथ जो 1498 में शुरुआत की, उससे पहले भी 1476 में प्रयास किए गए थे। ये हम सारा डिस्कस करेंगे, चाहे हम लोग फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कहें या हम लोग मल्टीपल चॉइस में कहें। तो कई बार क्वेश्चन आए हैं कि प्रथम पोर्तुगीज़ कौन थे, वास्को डी गामा कौन थे, उस वक्त यहाँ इंडिया में कौन शासक थे। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इसी के आधार पर हम लोग अपना जो बेस बनाएंगे वो डिस्कशन का बेस ये बनाएंगे कि जितनी कर भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मैं प्रोवाइड करवाऊँ वो
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल स्टिक हो और जो हमारे लिए फर्दर जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए भी लाभदायक सिद्ध हो। उसके बाद डच के बाद ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एंड डेनिश बात की जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर या डिस्कशन का पार्ट रहेगा दैट इज़ ब्रिटिश पावर एक्सपेंशन। अगेन इम्पोर्टेंट, दिस इज़ द पार्ट फ्रॉम वेयर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री rightly started. It is the period from 1757, that is the time period of Battle of Plassey. Then 1764, Battle of Buxar. In Indian perspective, although there is also another battles, या हमारे पास और भी है, बेदरा का युद्ध, बहुत सारे हैं और इससे पहले भी कुछ मूवमेंट या लड़ाइयाँ हुई है। लेकिन जब हम भारतवर्ष के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विन और अलीनगर ट्रीटी, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद है डायarchy, भारत में जो ध्वज शासन हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं, जो मैसूर के शासक थे हैदर अली और टिपू सुल्तान, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एंग्लो मराठा वार, अगेन इम्पॉर्टेंट। सिंध एंड पंजाब विन, जो पंजाब और सिंध विजय की ब्रिटिशर्स ने। सब्सिडियरी 1798 से साइक्संडी प्रणाली, जो लॉर्ड बेलेजली, और रिंग फेंस पॉलिसी, ये दोनों इसी का ही पार्ट है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत की नीति। और ब्रिटिशर्स रिलेशंस विद नेबर्स, बर्मा, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ये इन जो देशों के साथ जो ब्रिटिशर्स के रिलेशन रहे, अफगानिस्तान एक्सेट्रा के साथ, इनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात आती है ग्रोइंग एग्रेशन अगेंस्ट कंपनी रूल्स। फिर जो 1857 से पहले की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी मूवमेंट हुए, चाहे इसमें हमारे जनजातीय मूवमेंट हो, सैनिक विद्रोह हो, साधारण नागरिक विद्रोह हो, काफ़ी विद्रोह ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुए। इसमें बिफोर 1857 हमारे पब्लिक मूवमेंट हुए, सिटीजन्स मूवमेंट हुए, ट्राइबल मूवमेंट हुए, सिपाही म्यूटिनी तो 1857 को कहते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक बार हुए हैं सिपाही म्यूटिनी, जो रिलीजियस, जब धर्म पे प्रहार करने की कोशिश की ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने विद्रोह किया था। देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया 1857 रिवोल्ट, काउज रिजल्ट्स, जितने करभी स्थान पर ये 1857 का विद्रोह हुआ, कौन कौन इसमें नेता थे, कौन कौन सा स्थान था, दिल्ली में कौन थे, लखनऊ में कौन थे, और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स के जो सेनापति वो कौन थे, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी जो फैक्ट हुए या हम लोग इसके कंसेप्ट हुए, ये हम प्रॉपरली इसमें डिस्कस करेंगे कि 1857 का रिवोल्ट, सिपाही विद्रोह, इसको किसने कहा है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ रिफॉर्म मूवमेंट, जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए। इसमें सोशल रिफॉर्म भी हुए और रिलीजियस भी हुए, जिसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, और इनके जो भी प्रणेता थे जिनके द्वारा ये चलाए गए, और इसमें क्या क्या कारण रहे चलाने के, और इनमें क्या क्या सुधार किए गए, कब किए गए, डेट वाइज हर मूवमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद बात आती है हमारे पास जो इसमें बंगाल मूवमेंट के बाद परमहंस मंडली, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, आर्य समाज, ये सभी जितने कर भी ये इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट थे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं स्टार्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। जैसे ही हम लोग 1857 के बाद की बात करेंगे, उसके बाद हमारे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म। ये आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की एक जनक इकाई थी। इससे ही जो है भारतीय राष्ट्रवाद के लिए मूवमेंट शुरू हुआ। इसको अलग अलग फेज़ में डिस्कस किया गया। फर्स्ट फेज़ वाज दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस,
established in 1885 by A.O. Hume. Then we will move forward to the movement एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिबरलिज्म। पहले जो है उदार राष्ट्रवाद की बात करेंगे 1885 से लेकर, जिसमें दादा भाई नौरोजी और ये और भी विभिन्न जो इसके लीडर्स रहे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये जो धड़ा था ये लिबरलिज्म का धड़ा था। बात की जाए दादा भाई नौरोजी की, इन्होंने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे हम लोग इन टॉपिक में पहुंचते जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इरा आया हुआ है नेशनल मूवमेंट में 1905 से 18 का, इट वाज द एक्सट्रीमिस्ट फेज, ये उग्रवादी, ये जो 1885 से 1905 तक का इरा था, इसे हम लोग उदारवादी राष्ट्रवाद के रूप में जानते हैं, लिबरलिज्म के रूप में जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्शन आया 1905 से 8 तक, ये एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, ये उग्रवादी चरण आया। इसमें हम लोग डेट वाइज कि 1906 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था 1900 से लेकर के, एटलीस्ट मैं कहूँगा कि 1885 से लेकर के जो 1947 का टाइम पीरियड है, वो बहुत ही क्रूशियल रहा इंडियन नेशनलिज्म से। इसके लिए हम लोग ईयर वाइज प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि इस साल में क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। फिर से हम लोग अधिवेशन सेपरेटली अलग से दोबारा पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस के, उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ जैसे ही हम लोग जो अपने डिटेल्ड डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसमें भी हर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 to 1918। अगेन इम्पोर्टेंट, व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वी विल डिस्कस इट प्रॉपरली। और यहाँ से फिर जो 1914, 15, 16, 17, 18 तक क्या क्या गतिविधियाँ रही, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन देयर वाज द बिगिनिंग ऑफ द इरा ऑफ पीपल नेशनलिज्म, फिर जन राष्ट्रवाद, अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गांधीयन इरा, द टाइम पीरियड बिटवीन 1919 to 1939। 1919 से लेकर 1939 तक का जो पीरियड था, ये गांधीयन इरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जन राष्ट्रवाद का एक सिंपल मीनिंग क्या है कि इस वक्त फिर क्या हो गया कि मैक्सिमम जो लोग थे, चाहे पुरुष, महिला, चाहे कोई भी वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, सभी राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ गए, एंड इट वाज नोन एज द पीरियड ऑफ पीपल्स नेशनलिज्म। उसके बाद है हमारे पास थोड़ी सी दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस, जो 1920 और 1930 में जो दो आंदोलन चलाए गए, असहयोग और सविनय अवज्ञा, इसके बारे में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई, कुछ इस तरह के तथ्य सामने आए कि भारतीय राष्ट्रवाद को और अधिक प्रेरणा मिलती चली। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन, अगेन इम्पॉर्टेंट, एंड इंडिपेंडेंस एंड डिवीज़न ऑफ इंडिया। फिर जो 1940 के बाद 1947 तक का टाइम पीरियड रहा, इसमें किस तरह से भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत का किस तरह से विभाजन हुआ। ऑल्दो द डिवीज़न ऑफ इंडिया वॉज नॉट ओनली द पार्ट आफ्टर 1942, इट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम वेरी फर्स्ट, लाइक 1909, जब हम 1909 में डिस्कशन करेंगे पार्लियामेंट सुधार एक्ट की, उसी वक्त जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। और उसके बाद बात आती है 1916 की, जब हमारा लखनऊ समझौता हुआ, मुस्लिम लीग के साथ हुआ, या मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो इस तरह की कुछ एक जो गतिविधियां थी जो भारत के विभाजन के लिए फिर सहायक सिद्ध हुई। 1942 के बाद की अगर बात की जाए, फिर तो भारत का विभाजन तय हुआ, 1947 में विभाजन हुआ। तो उसके पहले इसके लिए क्या कारण रहे, वो हम सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात आती है इंडियन प्रेस की, अगेन इम्पॉर्टेंट। शुरुआत 1780 के बाद जब प्रेस की शुरुआत हुई थी, इसके बाद क्या हुआ, कई बार प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए, कई बार फिर हटाए गए। कई जो वाइसरॉय हैं उनको प्रेस का मुक्तिदाता, जैसे चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। तो ये डिस्कस हम लोग करेंगे जब हम क्रोनोलॉजिकली डिस्कस करेंगे कि कब प्रेस पर
सेंसरशिप लगाई गई, कब सेंसरशिप हटाई गई, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन प्रेस में। इंडियन एजुकेशन अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इंडियन जो एजुकेशन की जब हम बात करेंगे, चाहे कोठारी कमीशन हो, 1986 की पॉलिसी हो, चाहे हमारी 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, ये सब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। त्रिभाषा फॉर्मूला क्या था, और अभी 5+3+3+4 प्रणाली क्या है। इट वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स डिस्कशन। मैंने करंट अफेयर्स के डिस्कशन में भी किया था, क्योंकि अभी 5 साल हो गए हैं हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। तो इसके बारे में हम ब्रीफली पूरा डिस्कशन करेंगे। इसके बाद बात आती है पीजेंट मूवमेंट्स की। जो भी पीजेंट मूवमेंट्स हुए हैं इसके बारे में सेपरेटली फिर से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि पहले भी चैप्टर में आएंगे, ट्राइबल मूवमेंट हो या हमारे जो रिलीजियस मूवमेंट हो। लेकिन इसके अलावा सेपरेटली हम लोग पीजेंट मूवमेंट्स प्रॉपरली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देन गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। चाहे इससे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, चाहे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। गवर्नर जनरल और वाइस रॉय, इनसे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। इसके बाद बात आती है हमारे पास कांग्रेस सेशंस। 1885 से लेकर 1947 तक जितने कर भी आईएनसी के सेशन हुए, एक बार हम लोग सरसरी निगाह से इनको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फोकस उसी में रहेगा कि मोर प्रोबेबली जिसमें इम्पोर्टेंस और जो रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और लास्ट है फिर इम्पोर्टेंट मिसलिनियस फैक्ट्स। कोई भी अगर तथ्य, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन इन कंप्लीट लेक्चर में जो छूट गई है, परंतु एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग लास्ट में फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये सब था मेरा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम स्पेक्ट्रम। मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो लेक्चर्स हो 15-20-25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और कोशिश करूँगा मैं उसमें मैक्सिमम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, और साथ ही साथ जिसका हमें खुद को नॉलेज होना ज़रूरी है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लेक्चर्स भी पसंद आएंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।